केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के किए वादों को पूरा करने का भरोसा बिहार के जनता को दिलाएंगे? इसको बदलने में बिहार बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के किए वादों को पूरा करने का भरोसा बिहार के जनता को दिलाएंगे? सीमांचल से कहें तो मिशन 24 की शुरुआत भाजपा करने जा रही है और पहली रैली अमित शाह की होगी। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार के सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं, वो पूछ रही है कि अमित शाह क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादों को याद रखे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और विशेष ध्यान देने की बात 2014 में बीजेपी के ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से किया था। एक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उसी पूर्णिया की धरती पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिया था। यूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जुमलेबाज है और केंद्र में जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमला करना जानते हैं। लेकिन बिहार में आकर बिहार की बोली लगाने वाले बीजेपी नेता क्या बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देंगे? नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार तब एक बड़ी चुनौती बन गए थे। 2014 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तेजस्वी यादव अलग थे, बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ी थी, 22 सीटें बीजेपी ने जीती भी थी। लेकिन इस शानदार जीत से पहले नरेंद्र मोदी ने 40 लोकसभा सीट वाले बिहार की बोली भी लगाई थी। पूर्णिया के भाषण की आज बात करेंगे। पूर्णिया में जब नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो पूर्णिया के जनता से वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि हे पूर्णिया के वासियों, हे बिहार के वासियों, अगर केंद्र में हमारी सरकार आई, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई तो बिहार के भलाई के लिए हर चीज करेंगे। नीतीश कुमार ने तब विशेष राज्य के दर्जे का डिमांड छेड़ा था। नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर इस बात का ऐलान किया था कि स्पेशल स्टेट, स्पेशल पैकेज और स्पेशल अटेंशन बिहार के लिए देंगे। लेकिन मिला क्या? बिहार के युवाओं को रोजगार भी कितना मिला? इन तमाम चीजों को लेकर अगर अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो वो खुशी खुशी आए, बिहार उनके स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी पर भी अमित शाह क्या कुछ बोलेंगे? देश में महंगाई चरम पर है। सीमांचल बिहार का पिछड़ा हुआ इलाका है। सीमांचल के विकास के लिए क्या सीमांचल की जनता से अमित शाह वादा करेंगे कि 2024 से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर, बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार की सूरत, बिहार की तस्वीर बदल देंगे? अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बीजेपी पर हमलावर थे और आज सत्ता में भी हैं तब भी बीजेपी पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे तो तरह तरह की बात नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार में आकर बिहार की बोली लगाई थी, लेकिन दिया आज तक कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या बिहार के जनता को वो तमाम चीजें देंगे? एक वीडियो भी साझा कर रहे हैं जो हम आपको पहले दिखाते हैं। बिहार में वो ताकत है, बिहार को उठने का अवसर मिले, बिहार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसमें उनको पूरी मदद मिले, तभी बिहार नई ऊंचाइयों को पार कर देगा। देश को बदलने में बिहार बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो,
स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। जो भी जरूरत होगी वो करने की प्राथमिकता होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है भारत का विकास। तो ये नरेंद्र मोदी के उस भाषण का क्लिप है जो 2014 में पूर्णिया में दिया था। नरेंद्र मोदी तब स्पेशल स्टेट, स्पेशल पैकेज और स्पेशल अटेंशन की बात करते थे, लेकिन अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो क्या बिहार को ये तीनों चीजें देने की घोषणा करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। अमित शाह की रैली पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी है। हमारी भी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।